औरंगजेब की तारीफ वाले बयान पर अब्बू आजमी की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही, बल्कि और बढ़ भी सकती हैं। दरअसल पुलिस ने एफआईआर अब इस मामले को लेकर कर दी है। 2 एफआईआर अब तक दर्ज की जा चुकी है। देखिए, अब विधानसभा से भी खबरें सामने आ रही हैं कि स्पीकर कोई कार्रवाई कर सकते हैं, क्योंकि सत्ताधारी महायुति के नेताओं की तरफ से बाकायदा ये मांग स्पीकर से की गई है। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे तो साफ कह चुके हैं कि अब्बू आजमी को अपने बयान के लिए भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। अब्बू आजमी मौजूदा वक्त में समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, इसलिए शिंदे की तरफ से लगातार मांग की जा रही है कि उन्हें सस्पेंड किया जाए, बेदखल किया जाए। औरंगजेब की तारीफ की जो कसीदे यहां पर अब्बू आजमी ने पढ़ी हैं, अब उसे लेकर मुश्किलें यहां पर अब्बू आजमी की सियासी और कानूनी तौर पर बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। औरंगजेब का जो क्या कहा है उसने, औरंगजेब के बारे में अच्छा प्रशासक है, उसका धिक्कार किया है, निंदा कर दी है, निषेध किया हुआ है। ये अबू आजमी को महंगा पड़ेगा। ये महाराष्ट्र की जनता उनको माफ नहीं करेगी। छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज हमारे देवता है, और जो अन्याय अत्याचार औरंगजेब ने इस महाराष्ट्र की धरती पे किया, माँ बहनों पर अत्याचार किया, मंदिरों को तोड़ दिया, छत्रपति संभाजी महाराज जी को अन्याय अत्याचार 40 दिन उनके आंखें निकाली, नाखून निकाला, जबान निकाली, सब कुछ किया, फिर भी छत्रपति संभाजी महाराज बलिदान देने के बाद भी जीत गए, और औरंगजेब जीतने के बाद भी हार गया और दिल्ली तक नहीं पहुंचा। उसको यहाँ ही गाड़ना पड़ा, यहाँ ही मरना पड़ा। इसलिए अब अबू आजमी इसके बाद में हमारे देव देवताओं के बारे में अगर ऐसे कुछ वक्तव्य करेगा, स्टेटमेंट करेगा, तो महाराष्ट्र की जनता उन्हें माफ नहीं करेगी। और देखिए, विवाद के बाद अबू आजमी ने अपना बयान वापस तो ले लिया है। जिस बयान पर इतना हंगामा खड़ा हो गया, जिस पर अबू आजमी ने पहले ये कहा था कि मैं अपने बयान पर कायम हूं, लेकिन जो बवाल खड़ा हुआ उसके बाद उसे वापस ले लिया गया। अबू आजमी की तरफ से यह दलील दी गई कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया और बयान में किसी भी महापुरुष का अनादर नहीं किया गया। लेकिन लोगों की भावनाएं अगर आहत हुई हैं तो मैं अपना बयान वापस ले रहा हूं। साथ ही अबू आजमी ने महायुति पर नफरत फैलाने का आरोप लगाया और कहा कि अगर उन्हें कुछ हुआ तो इसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। अबू आजमी की तरफ से कहा गया है। मैं अपने बयान को इसलिए वापस ले रहा हूं, हालांकि मेरा बयान नहीं है, यह बयान तो हिस्टोरियन लोगों का है कि लोगों में एक आहत हो गई है, लोगों को एक गलत तरीके से मेरे खिलाफ भड़का दिया गया है, इसलिए मैं अपने बयान को अपने वापस लेता हूँ। देखिए, सरकार में बैठे हुए लोग ही तो मेरे खिलाफ नफरत पैदा कर रहे हैं। मैं एक बार उनको ज़रूर सूचित कर दूंगा कि मुझे बहुत गालियाँ आ रही हैं। अब अगर मुझे कुछ होगा तो सरकार की जिम्मेदारी है। और देखिए, इंडिया गठबंधन के साथी उद्धव ठाकरे भी समाजवादी पार्टी के नेता के बयान से बेहद खफा हैं, नाराज हैं। उन्होंने साफ कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज या छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में गलत बोलने वालों को माफ नहीं किया जाएगा। उद्धव ठाकरे की पार्टी अबू आजमी के बयान का उसी लहजे में विरोध कर रही है, जैसा कि सरकार की तरफ से दिखाई और सुनाई दे रहा है। काफी बहस हुई है और हम तो यही मानते हैं और यही चाहते हैं कि जो भी हम जिसको देवता मानते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज, उनके बारे में कोई भी कुछ भी गलत कहे तो उनको शासन होना चाहिए, उनको माफ नहीं करना चाहिए। और देखिए, इन हमलों के बीच कुछ पार्टियां ऐसी भी हैं जो बयान के पीछे बीजेपी की सियासत को देख रही है। ओवैसी की पार्टी का आरोप है कि अबू आजमी ने बीजेपी की शह पर यह बयान दिया, जबकि आरजेडी को लगता है कि यह असल मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश है। उन्होंने मुद्दा कौन सा उठाया है? 400 साल 450 साल पुराना मुद्दा उठाकर कहीं ना कहीं इस मुद्दे को भटकाने की कोशिश की गई, और मकसद सिर्फ उनका ये था कि उनके परम मित्र देवेंद्र फडणवीस की मदद कैसे करना। और उनकी मजबूरी है, क्योंकि उनकी भी फाइल बनी हुई है सरकार के पास कि उनके कनेक्शंस कैसे थे, उनके पास कैसा कहाँ से प्रॉपर्टी है उनकी, कहाँ पे मॉल्स है, कहाँ पे उन्होंने फॉरेन फंडिंग करके रखी, ये सब मुद्दे उनके पास है। तो बेचारे की मजबूरी है कि मुद्दों को उठाना, और उन्होंने वो उठा दिए। मैं अगर कहूँ तो मैं चिंतित हूँ अपने देश के विमर्श को लेकर के। बेरोजगारी पे बात नहीं हो रही है। इतिहास के पन्नों में जाकर के, बासी पन्नों में जाकर के हम इतिहास में आज के लड़ने की वजह ढूंढ रहे हैं। क्यों जानते हैं? इसलिए कि हमारे पास आज की चुनौतियों को सामना करने की क्षमता नहीं है।
कोई नहीं बात कर रहा है। इस देश का युवा बेरोजगार एक्ट मैं समझता हूं जिस लेवल पे है वो चिंता होनी चाहिए। और देखिए, समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी के इस बयान पर महाराष्ट्र से लेकर यूपी तक में अब सियासी संग्राम मचा हुआ है, उबाल देखने को मिल रहा है। अबू आजमी के खिलाफ तो आजमगढ़ में देखिए किस तरह से प्रदर्शन तक सड़कों पर उतर कर किया गया, जबकि मथुरा से औरंगजेब की कब्र पर बुलडोजर चलाने की मांग तक अब उठने लगी है। तो ये गुस्सा यहां पर फूट रहा है क्योंकि अबू आजमी की तरफ से औरंगजेब की तारीफ में कसीदे गढ़ी गई थी, उन्हें एक अच्छा प्रशासक यहां पर बताया गया था, जिसके बाद महाराष्ट्र हो, यूपी हो, कई राज्यों में अब ये बयान कुछ इस तरह से सियासी आग के तौर पर फैला कि अब प्रदर्शन और विरोध की आग की लपटें तक कुछ इस तरह से सड़कों से उतरती हुई दिखाई दे रही हैं। अबू आजमी अपने बयान से यू टर्न ले चुके हैं, बावजूद इसके ये बवाल जस का तस बना हुआ है। हमारे भारतीय इतिहास का सबसे अत्याचारी और क्रूर शासक रहा है। ऐसे अत्याचारी औरंगजेब की जो मजार औरंगाबाद में बनी हुई है वो वास्तव में हमारे भारत के लिए एक कलंक के समान है। हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी उस मजार को वहाँ से नेस्त नाबूद कर दिया जाए, उस मजार का हमेशा हमेशा के लिए अस्तित्व समाप्त कर दिया जाए। सभी सनातन हिंदू चाहते हैं कि ऐसे आतताई, ऐसे दुर्दांत अत्याचारी औरंगजेब की कब्र हिंदुस्तान में क्या कर रही है। ऐसे व्यक्ति की कब्र को कांग्रेस सरकार ने संजोए रखा, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। औरंगजेब की कब्र को तुरंत बुलडोजर चला कर हटा देना चाहिए। यही सभी सनातन हिंदुओं ने आज यहाँ पर मांग की है। हमारी भारत सरकार से अपील है, महाराष्ट्र सरकार से अपील है, किसी भी औरंगजेब जैसे मुगल शासक की कब्र को हिंदुस्तान सहन नहीं करेगा।